नमस्कार, मैं विमल कुमार पीटी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कोरल ड्रॉ के टूल के बाद जो उसके ऑप्शंस होते हैं वो उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं और उनका क्या यूज़ है। चलिए बारी बारी से जानते हैं किस ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है फाइल। फाइल में हम जानेंगे जैसे कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है या नया पेज खोलना है तो उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ पर हम पेज का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको टूल वाले ऑप्शन में बताया था। एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने विमल नाम डाला है और विमल नाम का जो पेज है वो आ जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट आ जाएगा प्रीसेट एडिशन कस्टम साइज A4 विथ जो है वो साइज पेज की होती है वही आएगी। अगर आपको पेज इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आएगा और नहीं तो लैंडस्केप आएगा। ठीक है, अगर पेज कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। और प्राइमरी कलर जो मोड है वो CMYK चाहिए या RGB चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। CMYK ठीक है। और जो रेजोल्यूशन है वो 300 होना चाहिए, कम से कम 300 रहना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम ओके करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा जिसका नाम है, हमने विमल रखा है। यहाँ बिल्कुल ब्लैंक पेज है, 3 पेज हमने कहा था, 3 पेज हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यू टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स के बारे में भी मैंने बता दिया था पहले अपने टूल्स वाले ऑप्शन में, जिसमें कि आप खुद से प्री सेट टेम्पलेट्स होती हैं जो कोरल कंपनी द्वारा बनाई गई होती हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे ब्राउचर्स दिया है, तो ब्राउचर्स में कुछ पैम्पलेट उन्होंने बनाई हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये इस तरीके से कुछ फॉन्ट मिसिंग हो रहे हैं लेकिन वो चीज़ें आएंगी आपके सामने। ये देखिए इस तरीके से जो टेम्पलेट्स है वो इस तरीके से बनी हुई जाएगी, पहले से फोटो डिज़ाइन वगैरह सब लगा हुआ होगा। अगला हम ऑप्शन की बात करते हैं ओपन से। ओपन से हम कोई भी पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल यहाँ ये फाइल पड़ी हुई है, तो इसे हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे ये पुरानी फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद रिसेंट ओपन, हमने जितनी भी फाइलें इससे पहले खोली है वो रिसेंट में शो भी करेगा कि आप ये फाइलें खोल चुके हैं। अगर आपको इसमें से कोई फाइल खोलनी है तो आप खोल सकते हैं। उसके बाद क्लोज ऑप्शन से जो फाइल आप क्लोज करना चाहते हैं वो क्लोज हो जाएगी। मैं जैसे ये क्लोज किया तो ये फाइल क्लोज हो गई, है ना। उसके बाद क्लोज ऑल करना है, तो क्लोज ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा फाइलें सारी बंद हो जाएंगी, लेकिन कोरल नहीं बंद हुआ है, सिर्फ फाइलें बंद हुई हैं। तो फिर से दोबारा से हमें खोलना है जैसे कुछ, तो ओपन में जाएंगे और ओपन में जाके जैसे हमने ये फाइल खोलनी है तो हमने ये फाइल ओपन कर सकते हैं। एक बार फिर से खोलनी पड़ी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन आप जानते हैं, सेव ऑप्शन से जैसे हम सेव ऑप्शन में किसी फाइल को सेव करना है, हम पहले भी सेव कर चुके हैं, अदरवाइज अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो हम उस फाइल को दोबारा से सेव भी कर सकते हैं। उसमें देखने वाली बात ये होती है कि जहाँ हम डेस्कटॉप पे जहाँ भी सेव कर रहे हैं वहाँ पे हम ये देखेंगे कि वर्जन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन जिनके पास हम डिज़ाइन का प्रिंट लेने जाते हैं उनके वर्जन्स कम होते हैं। जैसे हमारे पास 17 है, 20 भी हो सकता है, हमारे पास 15 भी हो सकता है, लेकिन वो मोस्टली जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनके पास जो वर्जन होता है वो होता है आपका 12, है ना, या 15 होता है। कुछ लोगों के पास अपडेटेड भी होता है, लेकिन जैसे हम जितने कम वर्जन में लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, जैसे 12 वर्जन में हमने फाइल को सेव किया तो 12 वर्जन में ये बोलेगा कि भाई आप इसको 12 में कर रहे हो, तो जब अगर उसके कंप्यूटर में 12 वर्जन ही पड़ा हुआ तो ये फाइल ओपन हो सकती है। अगर हम 17 वर्जन में सेव करके ले जाएंगे और उसकी लैपटॉप में 12 वर्जन हुआ तो हमारी फाइल वहाँ ओपन नहीं होगी, लेकिन 12 में होगी तो ओपन हो जाएगी। आप किसी भी फॉर्मेट में फाइल बनाइए, किसी भी वर्जन में फाइल बनाइए, लेकिन फाइल का जो फॉर्मेट है, वर्जन है, वो चेंज करके अगर आप सेव करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, वो कहीं पे भी खुल सकती है। तो जब भी कोई फाइल पेन ड्राइव में डाल के आप प्रिंट के लिए या कहीं किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सेव ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यही है कि आपको सेव जो है वर्जन के हिसाब से करना है। उसके बाद टेम्पलेट अगर आपने कुछ बनाया है, मान लीजिए ये मैंने कुछ बना लिया है, सपोज करिए कि मैंने अगर ये एक ऑब्जेक्ट लेके जैसे एक सेकंड में गलत लगा रहा हूँ, मान लीजिए छोटा सा एक डिजाइन है ना, इसी को हम टेम्पलेट मान लेते हैं।
ठीक है, ये हमने एक टेम्पलेट मान ली। अब इसको क्या है, हम और यहाँ ऐसे माउस से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ओपन में फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम सेव टेम्पलेट कर देंगे। तो क्या होगा कि ये CDT CorelDRAW टेम्पलेट लिखा है, ये टेम्पलेट में हमारी फाइल सेव हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर हमें कभी कोई टेम्पलेट चाहिए होगी तो टेम्पलेट का नाम हम दे देंगे, जैसे टेक्स्ट है ना, टेस्ट लिखते हैं, ठीक है, ये हमने इस नाम से सेव कर दिया। तो क्या होगा कि जब कभी जैसे हमें टेम्पलेट की जरूरत थी जो कंपनी ने खुद बनाई थी, ऐसे ही हम भी अपनी खुद की बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है, वो आता है रिवर्ट। अगर कोई चीज़ जैसे कि हमें उसका कलर चेंज करना है तो हम रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे आपने ऑप्शन किया और सिलेक्ट किया, उसके बाद रिवर्ट ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, जैसे रिवर्ट में क्या होता है, जैसे कंट्रोल जेड आप दबाते हैं तो वो रिवर्ट होने लगता है ना। तो उस तरीके से ये ऑप्शन जैसे रिवर्ट यहाँ शो हो गया। तो देखिए जैसे ये दिखा रहा है कि रिवर्ट सी यूजर डेस्कटॉप राहुल सीडेड टू लास्ट सेव वर्जन एंड क्लोज ऑल करंट वर्जन। तो ये जो काम आपने पहले किया था वो हो जाए, तो उसमें वो वैसा पहले जैसा हो गया, मतलब रिवर्ट मतलब पहले जैसा हो जाना, है ना। और उसके बाद आता है एक्यूरेस इमेज। ये कोई खास ऑप्शन नहीं है ना, सर्च कंटेंट है। सर्च जैसे कोई कंटेंट आप सर्च करना चाहते हैं वो गूगल पे होता है, इस पे नहीं है। अच्छा, इंपोर्ट ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कोई फाइल इसके अंदर नहीं है, कोई इमेज इसके अंदर नहीं है और आप उससे इंपोर्ट करना चाहते हैं फाइल और इमेज। फाइल की अगर बात करें तो CorelDRAW की फाइल की बात कर रहे हैं, इमेज की बात करें तो कोई भी इमेज ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ओपन किया और इंपोर्ट ऑप्शन में गए, जैसे सपोज करिए ये बैकग्राउंड हमारे पास नहीं है, हमने ये बैकग्राउंड ऐसे करके सिलेक्ट डाला यहाँ पे, और उसके बाद हम इसे ये हटा देता हूँ, ये चीज़ मैंने डाला, और उसके बाद मैं इसको कोने से क्लिक करके इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया है ना, तो ये हमारे पास था नहीं पहले। और उसके बाद एक्सपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PTEC, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ PTEC लिखूंगा, कलर चेंज कर देते हैं इसका, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे ये हमने इसका कलर चेंज किया, इसको थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट ऐसे बना लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन था हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इस फाइल को सेव करना, मतलब इमेज के रूप में सेव करना। तो मैंने इमेज के रूप में इसको PP के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। PP के नाम से हमने इसे एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ये दिखने लगेगा कि एक्सपोर्ट टू JPG, मतलब JPG बनाने के लिए एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट टू JPG, यहाँ पे इस फाइल को ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और ओके लिख देते हैं। तो देखेंगे इसे मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो ये यहाँ PP के नाम से फाइल सेव हो गई है। देखो इमेज में खुलेगी, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट इमेज में खोल देते हैं इसको, है ना। तो इसमें देखिए खुल के आ गई, ये बनी हुई आ गई पूरी फाइल। तो इस तरीके से ये फाइल आपके सामने दिख रही है। मतलब इस तरीके से आप और भी डिजाइन बना लेंगे तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के मोबाइल में कोरल की फाइल तो खुलेगी नहीं, या मोबाइल में खुलेगी नहीं, तो आप इसको एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑफिस फॉर, जैसे कुछ ये वेब के ऑप्शंस हैं, ये आपके मतलब के नहीं है। सेंड टू ऑप्शंस हैं, है ना। पब्लिश टू PDF, अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को मैं PDF में पब्लिश करूँ, मतलब ये इमेज है इसकी PDF बन जाए, जैसे पेज की PDF होती है, इस टाइप से PDF बन जाए, तो क्या करेंगे कि इसको सिंपली, जैसे मैंने 1 2 के नाम 1 2 3 के नाम से सेव कर रहा हूँ मैं, तो ये PDF के नाम से बन जाएगी फाइल। यहाँ मैंने इसको सेव किया। अब आप डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे कि PDF के नाम से वो सेव हुई है या नहीं हुई है ना। 23 PDF के नाम से हुई है। इसको ओपन करेंगे तो PDF जो सॉफ्टवेयर होगा या जो जहाँ पे आपका खुलता हो वहाँ खुल के आएगा।
अब देखिए पीडीएफ में ये इस तरीके से बन के आ गई, पीडीएफ का पेज आ रहा है पूरा, ये पूरा डिजाइन है इस तरीके से पीडीएफ। कुछ लोगों के मोबाइल में से कोरल नहीं खुलता है या जेपीजी नहीं खुल रहा होगा, तो वहाँ आप पीडीएफ भी भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दिए, जरूरत के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ पब्लिश टू पेज कंसेप्ट ये बेकार है। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो आप सिंपली आपको पता है कि प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में कुछ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ जैसे प्रिंटर करना है ना, तो वो आपका प्रिंटर यहाँ सेट होगा। उसके बाद आपको कौन से पेज से करंट डॉक्यूमेंट करना है, कितनी कॉपियाँ निकालनी है, ओके करेंगे, वो आपका सारी चीज़ें प्रिंट होके आ जाएंगी, है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आपका आ रहा है, वो आ रहा है प्रिंट मर्ज। जैसे किसी चीज़ का हमें मार्जिन सेट करना है, तो वो आपको पता ही है वर्ड में कि किस तरीके से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, वो आप कर ही लेंगे। वैसे मार्जिन सेट की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि पूरा पेज होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, वो आता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देख पाएंगे कि जो चीज़ आप प्रिंट कर रहे हैं वो कितना स्पेस बच रहा है। जैसे ऊपर स्पेस बच रहा है, ये मार्जिन जो बच रहा है, ये नीचे बच रहा है ना। इसको आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, आप जूम करके देख सकते हैं भाई कहाँ कोई गलती तो नहीं है ना। और उसको ऊपर नीचे करेंगे दिखेगा आपको, छोटा करके देखिए, है ना, कि भाई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना, कितना है। तो ये पूरा जो साइज है वो इस तरीके से आप जोड़ घटा के बढ़ा के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा प्रिंट रिव्यू को, ठीक है। उसके बाद अगले जो ऑप्शन है वो है हमारे कलेक्ट फॉर आउटपुट। ये कोई मतलब नहीं है ये। उसके बाद एग्जिट ऑप्शन है। अब बात करेंगे एडिट ऑप्शन की। एडिट ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन आ रहा है अंडू एडिट टेक्स्ट, मतलब कि इससे आप अंडू कर सकते हैं जो एडिट किया है आपने टेक्स्ट को या फिर किसी भी चीज़ को। जैसे कि मैंने अभी जो है वो इस फाइल को का जो है बोल्ड से नॉर्मल किया था, तो इसको मैं जब करूँगा तो देखिए इस तरीके से अंडू किया मैंने, ये हो गया। अंडू फिल किया तो इस तरीके से, पहले इसका कलर ये था तो वो हो जाएगा। उसके बाद अंडू रीफिल रीडू कर देंगे तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से अगर करेंगे, जैसे रिपीट फिल करना है तो वो हो जाएगा, है ना। उसके बाद अंडू मैनेजर आप खोलेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपने अब तक किए हैं। जैसे आपने मूव किया है, अलाइनमेंट किया है, फिल किया है, आपको क्या चाहिए, जैसे डिलीट चाहिए आपको तो डिलीट हो जाएगा, पहले से इस तरीके से था। या आपको ये चाहिए तो ये हो जाएगा। मूव करना है आपको तो मूव, अलाइनमेंट इधर करना है, फिल चाहिए आपको इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कितने आपने स्टेप्स किए हैं वो सारे स्टेप्स भी यहाँ पर दिखने लगेंगे। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद आता है आपका कट ऑप्शन। जैसे आपको पता है किसी चीज़ को आपको कट करना है, मान लीजिए सिलेक्ट किया मैंने और इसको कट कर दिया तो ये कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, है ना। और उसके बाद मैं फिर से मुझे रीडू अंडू करना पड़ेगा तो वो अंडू डिलीट आ गया वहाँ पे। तो इस तरीके से जो पहले हमने किया था वो काम, किसी चीज़ को कॉपी करना है, मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते ही जैसे हमें उसको पेस्ट करना है तो फिर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे सामने पेस्ट हो चुका होगा। एक सेकेंड, ये देखिए डबल हो चुका है ना, पेस्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। तो पेस्ट स्पेशल में हम सबसे पहले से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास पेस्ट स्पेशल अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से खुलते हैं और हर एक ऑप्शन से नहीं खुलते हैं। तो एक सेकेंड, चलिए अभी नहीं आ रहा है। इसके बाद अगला ऑप्शन की बात करते हैं, डिलीट ऑप्शन। डिलीट आपको पता ही है, डिलीट हो जाएगा ये जो सिलेक्ट मैंने किया है। उसके बाद डुप्लीकेट ऑप्शन आ रहा है। डुप्लीकेट ऑप्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़ डुप्लीकेट बन जाएगी। तो कैसे बनेगी, सबसे पहले तो उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा, जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक किया, मतलब कंट्रोल डी, तो ये डुप्लीकेट हमारे सामने आ जाएगा। एक पहले से था, दूसरा और आ गया, है ना। तो ये डुप्लीकेट ऑप्शन होता है। उसके बाद क्लोन ऑप्शन। क्लोन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया, अब इसका मुझे क्लोन बनाना है। क्लोन मतलब डुप्लीकेट, एक तरीके से जैसे ये है वैसे ही हुआ है, सेम ऑप्शन है तो डुप्लीकेट बन जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से पूरा डुप्लीकेट ऑप्शन आपका आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा।
दोनों सेम ही होंगे, है ना, दोनों सेम है क्योंकि डुप्लीकेट है। तो ये इस तरीके से क्लोन ऑप्शन होता है। सेंटर पे इसमें कुछ नहीं है, सिलेक्ट करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल सिलेक्ट पे आप जो देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है या गाइडलाइन सिलेक्ट करना है। वैसे सबसे सिंपल तरीका ये है, जैसे ऑल सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड का की करिए और कंट्रोल और ए, कंट्रोल को दबाए रखिए, ए पे क्लिक करिए, ए पे दबाइए, फिर उसके बाद ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आप करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इस ऑप्शन के थ्रू भी जैसे आप यहाँ से कर रहे हैं तो ऑल सिलेक्ट हो जाइए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, जितने भी हैं वो सब सिलेक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड और रिप्लेस करना है। फाइंड और रिप्लेस आपने वर्ड में या किसी भी ऑप्शन में सीखा होगा, वहाँ पर भी आप कोई ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हाँ उनका ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा डीपली ऑप्शन है, इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम व्यू ऑप्शन में। व्यू ऑप्शन में कुछ नहीं है, जो हमें देखना है वो हम व्यू ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे सिंपल वायर फ्रेम हमें देखना है तो वायर फ्रेम इस तरीके का होता है। उसके बाद ये इस तरीके का दिखना है वायर फ्रेम, तो ये सेम ही है। उसके बाद ड्राफ्ट में जाना है तो ड्राफ्ट मतलब कि सेव ऑप्शन इस तरीके से दिखेगा। और उसके बाद नॉर्मल पे आना है तो नॉर्मल जैसा था वैसा ही दिखेगा। उसके बाद इस टाइप की कुछ ऑप्शंस हैं, या आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको दिखेंगे। फुल स्क्रीन पे देखना है तो कंट्रोल 9 का ऑप्शन का यूज़ करेंगे, या फिर यहाँ से कंट्रोल 9, यहाँ F9, सॉरी F9 दिया है, या F9 के बाद हम देखेंगे कि अगला ऑप्शन क्या है। और F9 का मतलब फुल स्क्रीन। उसके बाद प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, मतलब जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही दिखेगा। अब मैंने तो अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया था तो फिर कैसे कुछ दिखेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, डिलीट ऑप्शन से डिलीट किया और ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये मान लीजिए सिलेक्ट किया मैंने, तो सिलेक्ट किया है तो व्यू ऑप्शन में सिर्फ सिलेक्टेड ही दिखाना है। तो प्रीव्यू ओनली सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट है, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं था इसलिए उसको नहीं दिखाया गया। ठीक है, अगर मैं ये सब कुछ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ से सॉरी ये मैंने सब कुछ को सिलेक्ट किया। उसके बाद देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं या नहीं। तो प्रीव्यू सिलेक्टेड है दिखेगा क्योंकि हमने सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। स्केप से वापस वहीं आते हैं और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है हमारा पेज शॉर्टर व्यू, मतलब शॉर्ट में व्यू देखना है। तो जैसे हमारे 3 पेज हैं, हम तीनों पेज एक साथ देखना चाहते हैं कि हमने इस पे क्या बनाया, इस पे क्या बनाया। अभी हमने फिलहाल 2 पे कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। तो जब हम बनाने लगेंगे तो 3 पेज हो जाएंगे तो तीनों पे एक साथ दिखाएगा, या 4 हो जाएंगे तो चारों पे एक साथ दिखाएगा। तो पेज को शॉर्ट करके ये दिखाएगा, है ना। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो वहीं हमारे पेज की तरह आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है वो होता है व्यू मैनेजर। व्यू मैनेजर क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आने लगती हैं। जैसे आपने देखा था अभी अंडू का सीरी चीज़ें आ गई थी, इसी तरीके से यहाँ व्यू मैनेजर में चीज़ें आने लगती हैं। उसके बाद व्यू का अगला ऑप्शन है जैसे पेज का बॉर्डर, है ना। पेज का बॉर्डर आपको रखना है या नहीं, जैसे नहीं रखना है तो देखिए गायब हो गया बॉर्डर, है ना। तो ये लगाने वाले ऑप्शंस होते हैं पेज ऑप्शन। या फिर आप चाहते हो नहीं साहब पेज बॉर्डर की जगह ना पेज ब्रीड आए, मतलब डॉट डॉट सी आने लगे, है ना, तो पेज डॉट डॉट सी भी आने लगी, है ना। या फिर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ही ब्रीड आए तो सिर्फ ये आने लगेंगी, है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब प्रिंटेबल एरिया आए सिर्फ, तो जितना प्रिंटेबल एरिया है सिर्फ वो दिखे। प्रिंटेबल एरिया का मतलब है कि जहाँ जहाँ तक हमने ऑब्जेक्ट लिखा है वही आए। ये हटा दिया हमने तो प्रिंटेबल एरिया जितना है वही दिखेगा। तो मैं पहले की तरह फिर से कर देता हूँ क्योंकि वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा कि पेज कहाँ गायब हो गया। तो इसलिए हम इसको यहाँ लगा लेते हैं और ये बाकी के जो ऑप्शन है वो हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है ग्रिड, मतलब कुछ लोग देखते होंगे ग्रिड लाइन आने लगती हैं, है ना, ये ग्राफिकल टाइप की। तो इस टाइप से वो लोग जब माइनर पे काम करते हैं तो वो इतना ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। जैसे कि ये मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और एक सेकेंड इस तरीके से लेता हूँ और इसको पहले इस कलर से हटाते हैं।
ये मैंने हटाया और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये ये इस तरीके से, जैसे मान लो किसी बंदे को यहाँ इतना कलर भरना है, इतनी बॉक्स लेने हैं, तो वहाँ वो फिर उस टाइप से सिलेक्ट कर सकता है ना। तो ये बड़ा मतलब जब काम आता है, जब आप जो है कोई वैसी चीज़ें नक्शा टाइप का बना रहे होते हैं और वहाँ पर आपको वो चीज़ लेनी होती है, तो वहाँ आप ग्रिड लाइन लेते हैं। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे बीच आ रहा है वो आ रहा है रूलर। ये देखिए टिक लगा हुआ है, इसमें रूलर लगा हुआ है। रूलर क्या है वो अभी आपको पता लग जाएगा इसे हटाते ही। ये ऊपर की लाइनें हट गई। ठीक है, ये ही रूलर होता है, क्योंकि ये आपके सामने बता रहा है कि कितना क्या चल रहा है। उसके बाद आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन कहाँ पे आ रही है वो देख लीजिए। ग्रिड लाइन जैसे ही आपने हटाई तो आपको ज़्यादा अंतर दिखा नहीं होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ग्रिड लाइन यहाँ आ रही थी, वो होती हैं मतलब कि कहाँ कैसे रखना है। उसके बाद अलाइनमेंट गाइड्स हैं, तो अलाइनमेंट सेट करना है, जैसे कि ये सेट किया मैंने और यहाँ से आपको अलाइनमेंट देना है। यहाँ से आपको अलाइनमेंट देखना है कि कैसे क्या है, तो वो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन करके कुछ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ व्यू हो रही हैं, ये चीज़ें यहाँ व्यू नहीं हो रही हैं, इस पर टिक लगा दीजिए तो आ जाएंगी, है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में इंसर्ट पेज करना है, मतलब आप कोई नया पेज इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज इंसर्ट कर सकते हैं, और एक ही नहीं कई सारे पेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए 5 पेज इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब पेज कब आए, मतलब 3 पेज पहले से हैं तो इसके बाद आए या इससे पहले आए, जैसे मैं बोलता हूँ बाद में आए, है ना। तो बाद में आएंगे, A4 साइज के पेज हैं, ओके करेंगे तो ये बाद में आने लगे। हमारा पेज जो था 2 नंबर वही चल रहा है ना, 2 नंबर 1 नंबर जो भी है, तो उसके बाद आए ये हमारे 5 पेज। ठीक है, इसी तरीके से लेआउट उसमें डुप्लीकेट पेज हैं, डुप्लीकेट पेज को हटा डिलीट मारना है या क्या करना है, तो डुप्लीकेट पेज पे लिखा है डुप्लीकेट पेज नंबर 1 इंसर्ट न्यू पेज बिफोर सिलेक्टेड पेज या आफ्टर सिलेक्टेड पेज। तो जो अगर कोई डुप्लीकेट पेज है तो आप उसको ओके कर देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा, है ना। तो अभी कुछ नहीं हटाया क्योंकि डुप्लीकेट कोई था ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो आ रहा है आपका रीनेम। अब आपको रीनेम करना है पेज को, मतलब पेज का नाम लिखना है। हम जैसे नाम लिख देते हैं C1। ठीक है, अब आपको पता लग जाएगा अभी यहाँ ओके लिखते ही इस पेज का नाम हो गया C1, है ना। अब जैसे इस वाले पेज पे जा रहा हूँ, इस वाले का नाम मैं रख देता हूँ G2। तो G2 जैसे ही लिखूँगा तो वो वहाँ पे यहाँ आने लगेगा, ओके करते ही वो G2 हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है पेज नंबर 4 पेज नंबर 5 ही, आप पेज का भी नाम रख सकते हैं। जैसे फाइल का नाम रखा जाता है ऐसे ही पेज का नाम। आप डिलीट करना है कोई पेज, मान लो G2 डिलीट करना है तो यहाँ बोलेगा पेज डिलीट करना है, हाँ सब 3 नंबर पेज डिलीट करना है तो ओके कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है गो टू पेज। मान लो 3 नंबर पेज पे हैं आप और आपको जाना है 8 नंबर पेज पे। ठीक है, तो 8 नंबर पेज पे जाना है, ओके करेंगे तो 8 नंबर पेज पे आ गए। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपका सामने है वो है इंसर्ट पेज नंबर। अगर आपको कोई पेज नंबर इंसर्ट करना है कहीं पे या ऑन एक्टिव लेयर्स में कहीं यूज़ करना है तो आप उस तरीके से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 8 नंबर पे थे, 8 नंबर इंसर्ट हो गया, है ना। वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप खुद ही उससे पेज पे नंबर डाल सकते हैं। और पेज नंबर सेटिंग अगर आपको करनी है, मान लो पेज नंबर की सेटिंग 2 3 4, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि जैसे मान लो पेज नंबर जो स्टार्ट हो रहा हो वो हो रहा हो हमारा 3 से, और ठीक है स्टार्ट नंबर 3 से आ रहा हो, स्टार्ट पेज ऑन 5। ठीक है, मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए इस तरीके से आप जैसे ही करेंगे तो ये 6 की जगह 8 हो गया, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम पेज को देखेंगे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये सब इस तरीके से आ रहा है।
तो इसका कोई ज़्यादा खास इफेक्ट है नहीं कि पेज नंबर के आप नंबर सेटिंग कीजिए। स्विच पेज ओरिएंटेशन मतलब जैसे मान लीजिए ये जो है लैंडस्केप में, अब मान लो हॉरिजॉन्टल में करना है तो इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से आ गया, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी खुला रहता है। अदरवाइज जब ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो हम ऑप्शन में भी दिखाएंगे क्या किससे होता है। तो स्विच पेज ओरिएंटेशन इससे होता है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले, पेज नया पेज लेने से पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि A4 साइज लेना है या फिर आपको लेटर साइज लेना है। मान लीजिए लेटर साइज इसमें आ जाएगा लिखा हुआ, ये लेटर साइज आ गया, तो ये लगभग सेम ही होता है, 19-20 का अंतर होता है इसमें। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे, रेजुलेशन वगैरह सब मैंने बता ही दिया था। ओके करेंगे तो पेज का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको ग्रिड लाइन दिख रही है, वो हमने लगा रखी है यहाँ पे ग्रिड लाइन, इसलिए आपको दिख रही थी। उसके बाद पेज का बैकग्राउंड, अच्छा पेज का भी बैकग्राउंड होता है। जैसे अभी तो ब्लैंक आ रहा है, नो बैकग्राउंड आ रहा है, अब आप चाहें तो इसको बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं, हल्का सा पीला कलर दे दीजिए, देखिए भी पता लग जाएगा आपको ये पेज का बैकग्राउंड हो गया। वैसे पेज के बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग अपना डिजाइन बनाते हैं तो हमें पेज के बैकग्राउंड से करना क्या है। लेकिन कुछ लोग पेज इस पे डिजाइन करते हैं, मान लीजिए मैगजीन का बुक का पेज बनाते हैं तो वहाँ उन्हें पेज बैकग्राउंड की जरूरत भी पड़ती है ना। तो पेज और चाहें तो आप इमेज भी डाल सकते हैं। बिटमैप पे जाएंगे, ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे, कोई इमेज अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप डाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है, मैंने ओके किया तो ये इस तरीके की इमेज यहाँ दिखने लगेगी। अब इसको ये आप देख रहे हैं डबल आने लगी है, साइज सेट नहीं है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ नहीं है, इसकी सेटिंग को करेंगे और आप इसमें क्या करेंगे, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज है इसको साइज को हटा के बढ़ा देंगे। हॉरिजॉन्टल में दिक्कत दे रही है ना ये, तो इसको आप यहाँ से कर दीजिए 15 की जगह 20 कर दीजिए। तो देखिए अब ये थोड़ा सा कटा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो इमेज है टोटल वो कट गया है। चलिए कोई नहीं, वो आप अपने आप सेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो उसके बाद पेज बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया कि आप किस तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं। तो वो आप जैसे इसको 18 भी देंगे तो वो चीज़ें दिखने लगेंगी या सही हो जाएंगी, तो वो अपने आप से सेट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद पेज लेआउट, पेज लेआउट का मतलब होता है कि पेज का लेआउट मतलब कितना मार्जिन कहाँ छोड़ना है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, जो भी मैंने उसमें बताया है। तो वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि अगर ऐसा निकालेंगे या ऐसा प्रिंट निकालेंगे तो उसके लिए आपको लेआउट एक बार चेक करना पड़ेगा कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो ये आप इस तरीके से यहाँ चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया फाइल ऑप्शन, एडिट ऑप्शन, व्यू ऑप्शन, उसके बाद आपका लेआउट ऑप्शन, लेआउट और पेज ऑप्शन तो बता चुका हूँ। उसके बाद अगले जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं आपके ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट ऑप्शन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।